हेलो एवरीवन। हमारी आज की सीरीज में हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट। डेटाबेस में किस तरीके से कंस्ट्रेंट का यूज किया जाता है, क्या कंस्ट्रेंट का सिग्निफिकेंस है और क्या इसकी यूजेबिलिटी है, क्या इसका सिंटैक्स है और किस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल में यूज करते हैं, उस पर आज हम अभी इस सीरीज में डिस्कशन करेंगे। कंस्ट्रेंट बेसिकली रूल्स होते हैं जिनको हम डेटा पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में जो हम डेटा फीड करते हैं उस फीडिंग के समय हम कुछ सर्टेन रूल्स का यूज करते हैं जिससे हमारे डेटा में एक्यूरेट डेटा इनपुट किया जा सके डेटाबेस में और उसकी यूनिकनेस यानी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे और डेटा हमारा रिलायबल बना रहे। बेसिकली हम जो कंस्ट्रेंट होते हैं उनको अगर प्राइमरी टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट आता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि किसी भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं होना। सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी भी कॉलम में जब नल वैल्यू को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और नल वैल्यू हम इनपुट नहीं होने देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। देखिए, ये हमने नीचे एक एग्जांपल लिया है, एम्प्लॉय टेबल ली है जिसके अंदर हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है। ठीक है, एम्प्लॉय पर, ठीक है, एम्प्लॉय पर हमने जो लास्ट नेम है उसके ऊपर नॉट नल लगाया, एम्प्लॉय आईडी है उसके ऊपर हमने नॉट नल लगाया। तो अब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो अगर हम एम्प्लॉय आईडी में नल लिखेंगे या लास्ट नेम में नल लिखेंगे तो ये एरर शो करेगी। क्लियर। उसी तरीके से दूसरा कंस्ट्रेंट होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जो हम टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, कॉलम में जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, दो वैल्यू एक जैसी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने कंस्ट्रेंट लगाया है जिसको हम बोलते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट। अब इसमें सेम वही एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हमने यहाँ पे नॉट नल के साथ में यूनिक को इंपोज कर दिया। अब इस टेबल के अंदर न तो नल वैल्यू आएगी और न ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो पाएगी। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा टाइप का प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। हम जब प्राइमरी की बनाते हैं, प्राइमरी की अपने आप में एक कंस्ट्रेंट है जो यूनिक वैल्यू को होल्ड करती है और नल वैल्यू को डिनाई करती है। यानी जो आपकी टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की के अंदर न तो डुप्लीकेट वैल्यू आएगी और न ही नल वैल्यू आएगी। क्लियर। उसके बाद आता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट का काम जो होता है वो एक रेफरेंस इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है दो टेबल के बीच में। जब हम एक टेबल में वैल्यू डालते हैं और उसी कॉलम को दूसरी टेबल के साथ में अटैच करते हैं तो ये चेक करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कि एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल के डेटा के साथ मैच होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस करना। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दो टेबल के बीच में ये रिलेशन को स्टैब्लिश करने के यूज में आती है। क्लियर। चलिए, पांचवा हमारा कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई होता है वैल्यू के ऊपर। जब हम कॉलम में वैल्यू इनपुट करते हैं तो हम स्पेसिफिक कंडीशन को इंपोज कर देते हैं। जो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ट्रू होती है, वही वैल्यू उसके अंदर इनपुट की जा सकती है। अब हमने इस एग्जांपल में एम्प्लॉय की एज पर हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जिसकी एज 18 से बड़ी या बराबर हो वही वैल्यू इस टेबल के अंदर जाए। अगर जो वैल्यू 18 से छोटी होगी, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। हमने ये कंस्ट्रेंट दे दिया। उसके बाद में आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में होता है कि अगर हम कोई वैल्यू को फिक्स कर दें, डिफॉल्ट कर दें, और उस कॉलम में अगर हम कोई वैल्यू नहीं डालें, स्पेसिफाइड नहीं करें, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेस कर लेगा। उसको बोलते हैं डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट। क्लियर। यहां पर हमने जो एग्जांपल दिया है उसमें हमने जॉइन डेट के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा रखा है, तो वो सिस्टम से डेट को पिक करके वहां पे उसको शो कर देगा। ये तो हमारा बेसिक था कि कंस्ट्रेंट क्या है, उसके टाइप क्या है। अब हम बात करते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट की।
एक्चुअल में डोमेन क्या होता है, जब हम टेबल बनाते हैं जो जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं डोमेन। जब हम किसी कॉलम की वैल्यू पर कंस्ट्रेंट लगाते हैं, सेट ऑफ रूल्स लगाते हैं, तो वो कहलाता है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट जो बेसिकली हम जो रूल इंपोज करते हैं वो उसके डेटा टाइप, फॉर्मेट, रेंज, है ना, इस पर हम और उनकी स्पेसिफिक परमिशन पर, यानी जो यूजर उस टेबल को यूज कर रहा है उसको कौन सी परमिशन दी हुई है उस पर इंपोज किया जाता है। यानी एक कॉलम पर जब हम किसी स्पेसिफिक रूल को इंपोज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट दो तरह का होता है बेसिकली, पहला होता है डेटा टाइप कंस्ट्रेंट और दूसरा होता है वैल्यू कंस्ट्रेंट। जो हम वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, जो हम कॉलम के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप को डिफाइन करती है। अगर उसी के अकॉर्डिंग उस कॉलम में वैल्यू इनपुट नहीं होती तो डेटा टाइप कंस्ट्रेंट एक्टिव होता है, ठीक है। और अगर मान लो हमने उस वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया, उसको स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफिक करने के लिए हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि चेक कंस्ट्रेंट का हम यूज करते हैं। तो हम जब स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कॉलम के अंदर, तो वो कहलाता है वैल्यू डोमेन कंस्ट्रेंट। क्लियर एवरीवन? चलिए हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट पे चलते हैं, की कंस्ट्रेंट। की का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। जब हम कॉलम में यूनिक वैल्यू को इनपुट करना चाहते हैं और उसके लिए सर्टेन डेटा, और ये काम सर्टेन डेटा पर इंपोज करते हैं, तो वो की कंस्ट्रेंट कहलाता है। बेसिकली की कंस्ट्रेंट दो तरीके से होते हैं, पहला प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और दूसरा फॉरेन की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का हम पहले भी अभी टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का नेचर क्या होता है, वो यूनिक वैल्यू को, यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है, यानी दो रो एक जैसी नहीं हो सकती, और दूसरा नल वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है। ये सिंपल सा सिंटैक्स है। जब हम प्राइमरी की बनाते हैं तो हमने किसी कॉलम को क्या किया, प्राइमरी की बना दिया। उसके बनाने के लिए क्या क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप और आगे हम लिख देते हैं प्राइमरी की। इस तरीके से ये सिंटैक्स लिखने, इसी तरीके से जब हम सिंटैक्स लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो वहां पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एक्टिव हो जाता है। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल व्हिच आर शोइंग प्राइमरी की। एम्प्लॉय आईडी को हमने यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बना दिया। क्लियर? दूसरा होता है फॉरेन की। जब एक टेबल की दूसरी टेबल में हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। अब फॉरेन की के ऊपर जब हम कंस्ट्रेंट इंपोज करते हैं तो वो कहलाता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, जो बेसिकली क्या करता है, रूल्स को इंपोज करता है दो टेबल के रिलेशन पर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये की कंस्ट्रेंट बताता है कि जब एक टेबल में जो वैल्यू है वो दूसरी टेबल में मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्राइमरी टेबल में तो वो वैल्यू पड़ी है और दूसरी टेबल में वैल्यू नहीं है। इस की के द्वारा हम क्या करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। अब जिस ये नीचे हमने इसका सिंटैक्स दे रखा है, जहां हमने प्राइमरी की दिया था उस जगह हम क्या लिखते हैं, फॉरेन की लिखते हैं। अब ये नीचे एक सिंपल सा हमने एक एग्जांपल दिया है जिसमें हमने एक डिपार्टमेंट टेबल बनाई है। डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है। डिपार्टमेंट आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट नेम को हमने यहाँ पे वेरकेर से शो कर दिया। उसी तरीके से हमने दूसरी टेबल बनाई है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी को तो प्राइमरी की बनाया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको फॉरेन की कंस्ट्रेंट से रेफरेंस कर दिया। किसके, ये देखिए डिपार्टमेंट आईडी जो यहाँ पर हमारा पहली वाले डिपार्टमेंट में टेबल में प्राइमरी की था। अब ये जो की है वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, फॉरेन की एम्प्लॉय की के अंदर यूज कर रहे हैं। तो अब ये जो एम्प्लॉय की में डिपार्टमेंट आईडी जब हम यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ एम्प्लॉय टेबल में जाके क्या बन गया, फॉरेन की बन गया। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एक तरह का रूल है जो टेबल पर प्राइमरी की को इंपोज करता है। ये बताता है, एंटिटी का मतलब होता है, एंटिटी का मतलब हम पहले पुरानी सीरीज में डिस्कशन कर चुके हैं। एंटिटी का मतलब रिलेशन। जब रिलेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसमें एक प्राइमरी की को डिक्लेयर करना पड़ेगा।
और जब हम किसी रिलेशन में, किसी एंटिटी में प्राइमरी की को बनाते हैं तो अपने आप ही दो रूल साथ में इंपोज हो जाते हैं कि उसमें यूनिक वैल्यू रहेगी और नल वैल्यू हम इनपुट नहीं कर सकते। इससे फायदा क्या हुआ कि हम एक्यूरेट रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं और उस टेबल में टेबल की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसका सिंपल सा ये एग्जांपल जो हम नॉर्मली की को जो टेबल हम क्रिएट करते हैं उसका सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे हमने शो कर दिया है सिंटैक्स के साथ के अंदर। उसके बाद में आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अभी हमने बात करी है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दो टेबल के बीच में हम रिलेशन को हैंडल करते हैं। अब वहां पर दो टेबल, एक तो क्या कहलाएगी पेरेंट टेबल और दूसरी कहलाएगी चाइल्ड टेबल। तो इसमें यह है कि चाइल्ड टेबल पेरेंट टेबल की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगी। जब वो एक्सेस करेगी तो उसमें दोनों के अंदर वैलिड वैल्यू होनी चाहिए, यानी चाइल्ड टेबल में जो वैल्यू आ रही है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि हमारी टेबल के अंदर कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी दोनों टेबल के डेटा को फैच करने के लिए। ये सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे एग्जांपल को शो किया है कि पहले हमने एक फर्स्ट टेबल बनाई, दूसरी उसकी चाइल्ड टेबल बनाई और दोनों में हमने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया जो हमने ऊपर एग्जांपल को डिस्कशन किया है। नाउ फ्रेंड्स, हमने ये जो अभी चैप्टर डिस्कशन किया, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।